जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम द रिपब्लिक जुडिशल अकेडमी साहिवाल। ठीक है, आज हम नेट की हमने सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। ये आपको बुक भी मिल जाएगी अगर आप बुक का परचेज़ करना चाहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं पेज नंबर 79 पे। ठीक है, 79 पे हमने 78 तक हमने पढ़ लिया था। 79 से शुरू करते हैं जी। 79 जी, यहाँ से हमें इसका आगाज़ करना है आज के एमसीक्यूज़ का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, व्हेन वाज पाकिस्तान फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फर्स्ट टाइम अनाउंस की गई थी वो कौन सी थी, कब की थी गई? 1948 में। ठीक है, व्हेन वाज द सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस? 1959 में। तो हु इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन? अयूब खान। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान ये रखना है। फाउंडर कौन है जिसने बुनियाद रखी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की? वो अयूब खान थे। विच डिकेड इज नॉन एज द डिकेड ऑफ द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट की सदी किसको कहते हैं? 1960s में। 1960 का जो था ना दौर, वो क्या था? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की या डेवलपमेंट का दौर था। विच सेक्टर ग्रू फास्टेस्ट ड्यूरिंग द अयूब खान? इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा ग्रो किया। When were industries nationalized in Pakistan? 1972 भुट्टो के दौर में हुई थी, नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, who nationalized industries इन पाकिस्तान? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज किया था कि तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको गवर्नमेंट की वो मलकियत में आ गए थे। आगे चलते हैं जी। When did Pakistan start privatization of the industries? 1980 में इसको प्राइवेटाइज कर दिया गया था ज़िया-उल-हक के दौर में। ठीक है, आगे चलते हैं। विच गवर्नमेंट एक्सीलरेटेड प्राइवेटाइजेशन इन 1990s? किस गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को मज़ीद बढ़ोतरी दी, तेज़ी दी? नवाज शरीफ गवर्नमेंट में, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में। ठीक है ना। आगे, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस प्राइवेटाइजेशन इन पाकिस्तान? ठीक है ना, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेटाइजेशन को मैनेज किया? प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये एमसीक्यूज इतने आपके पेपर के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट क्योंकि पेपर में आ गए हैं मैं पढ़ा ही आ रहा हूँ, हो सकता है पेपर में इसमें भी कुछ चीज़ आ जाए। ठीक है ना, तो लिहाजा ये नज़र से गुजरना ज़रूरी है। विच सेक्टर हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग? टेक्सटाइल। ये इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से ये हो सकता है। आगे, विच सेक्टर इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय द एनर्जी शॉर्टेजेस? एनर्जी शॉर्टेजेस क्या? इंडस्ट्री। अच्छा, ये मैं हम ऑनलाइन वालों को भी ले लेते हैं साथ। चलिए, नेट ऑन होता है तो फिर ले लेते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द पाकिस्तान इंडस्ट्रीज? एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, अब क्या है? विच इंडस्ट्री इज कॉल्ड द मदर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज? स्टील इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्रियल जोन इज प्लान्ड अंडर सी पैक इन पंजाब? सी पैक इन पंजाब। जो इंडस्ट्री कौन से इंडस्ट्री जोन को प्लान किया गया है? M3 इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद। ठीक है, आगे ये है जी। विच इंडस्ट्रियल जोन इज प्लान्ड अंडर अंडर सी पैक इन सिंध? आगे है दिब्बूजी, इसको कहते हैं SEZs ठट्ठा, SEZs डट्ठा। ठीक है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं दबेजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ठट्ठा। ठीक है, विच इंडस्ट्रियल जोन इज प्लान अंडर सी पैक इन KPK में कौन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है? राशाकई। ठीक है ना, राशाकई के नाम से। आगे देखें, विच इंडस्ट्रियल जोन इज प्लान अंडर सी पैक इन बलोचिस्तान? ये हब स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेस बेला। ठीक है ना, ये कहाँ पे बना है? बलोचिस्तान में। हब स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेस बेला। विच इंडस्ट्रियल जोन इज प्लान इन गिलगित बल्तिस्तान?
गिलगित बल्तिस्तान में कौन सा इकोनॉमिक जोन बना है? मुक पोंडास, मुक पोंडास स्पेशल इकोनॉमिक जोन दामीर में बना, ठीक है ना। ये तकरीबन 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हैं सी पैक के अंडर, ठीक है ना। ये उसकी बात कर रहा है, सारे इकोनॉमिक जोन हमें गिनवा रहा है बारी बारी से। हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर प्लान अंडर सी पैक, ये देखो ना 9 प्रायोरिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। Which project is called the game changer for the Pakistan industry? CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। विच कंट्री इज द मेन पार्टनर इन CPEC? चाइना। चाइना का जो प्रेसिडेंट, वो क्या नाम उसका? नहीं यार, शी जिनपिंग है। प्राइम मिनिस्टर है। हाँ जी, शी जिनपिंग है इसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, और जो आप बता रहे हैं वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। ये प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। ये शी जिनपिंग ये क्या है? प्रेसिडेंट है। आगे इसका चाइना का जो कैपिटल वो क्या है? बीजिंग है, ठीक है। इसी तरह से आपने साथ साथ चीज़ें देखते जाना है। विच सेक्टर बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम CPEC? CPEC से किस सेक्टर को ज़्यादा फायदा हो रहा है? एनर्जी एंड इंडस्ट्री को, एनर्जी एंड इंडस्ट्री को, ठीक है ना। विच इज़ द व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? 30%, ठीक है। 30% स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ना, उसका शेयर है। विच इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन सिंध? हैदराबाद। विच सिटी इज़ द सेंटर, सेंटर कौन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का? हैदराबाद, ठीक हो गया। आगे देखते हैं जी। अच्छा, विच सिटी इज़ द सेंटर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री इन KPK? पेशावर, ठीक है। अच्छा, विच सिटी इज सेंटर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री पंजाब में? गुजरावाला गुजरात। पंजाब में गुजरावाला गुजरात है। पेशावर में कौन सा है? KPK में पेशावर है। और पीछे हमने पढ़ा है सिंध में हैदराबाद, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है। आगे विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स स्मॉल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान? SMEDA, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी। SMEDA इसको देखती है सारी, ठीक है ना। अच्छा, विच इज़ द पाकिस्तान फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्टेट? कौन सी है फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्टेट? सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट साइट कराची, ठीक है। विच प्रोविंस हैज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट? कौन से प्रोविंस में लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है? पंजाब में, ठीक हो गया। आगे जी, विच इंडस्ट्री इज द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन? कौन सी है? 1992 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये किस पे फोकस करती है? विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, ठीक है, ये पॉलिसी जो है। आगे चलते हैं। विच सेक्टर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होता है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी वक्त के साथ तब्दील ना होती हो। विच फैक्टर इंक्रीजेज द इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ मोस्ट? एनर्जी टैरिफ, एनर्जी टैरिफ जो लगाया, जो टैक्स वगैरह लगते हैं ना, ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट बायर ऑफ द पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स? टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? USA में। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? यह USA आया ना, यहाँ पे USA का प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप है। और इसका कैपिटल क्या है USA का? लंदन हम्म, न्यूयॉर्क नहीं, DC वाशिंगटन, ठीक है ना। ये इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी कौन सी है? डॉलर, US डॉलर, ठीक है ना। ये चीज़ है। और जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो कितना है? 47, ठीक है ना। ये चीज़ अपनी याद रखनी है। और पहला प्रेसिडेंट कौन था USA का? जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। विच कंट्री इज द सेकंड बिगेस्ट बायर ऑफ द पाकिस्तान टेक्सटाइल? चाइना। अब इसी तरह इधर भी दोहरा रहे हैं सारी चीज़ें इसकी।
चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। और इसका जो है करेंसी क्या है? करेंसी करेंसी क्या है? रियाल है। हैं? नहीं, इसकी रियाल कैसे होगी यार? नहीं इसकी यार ठीक है ना, इसकी है सुरा, आप इसको बोलते हैं ये सुरा येन। यान ठीक है। विच कंट्री इज द थर्ड बिगेस्ट बायर ऑफ द पाकिस्तान टेक्सटाइल? यूके। यूके का देखिए कैपिटल क्या है, यूके की करेंसी क्या है? ठीक है ना, यूके का है, यूके का और इसका देखिए आप, जी बिल्कुल ठीक है, यूके का दूसरा है इसका। आप वज़ीर आज़म कौन है उसका नाम देखिए, नहीं आता तो फिर आपको मतलब आपके तैयारी नहीं की। हाँ। Which agreement gave Pakistan duty-free access to the European Union? GS plus, GS plus जो GSP plus स्टेटस जो है ना, ये 2014 में दिया गया था। GSP प्लस स्टेटस, ये विच एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हुआ था गिव पाकिस्तान ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द यूरोपियन यूनियन, कि यूरोपियन यूनियन को उस पर जो चीज़ें बेचेगा और उस पर क्या है, कोई यानी कि उस पर टैक्स नहीं होगा। GSP प्लस स्टेटस के तहत, एग्रीमेंट के तहत। ठीक है। विच इंटरनेशनल बॉडी मॉनिटर्स लेबर राइट्स इन पाकिस्तान इंडस्ट्री? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ILO, ये वैसे भी आ सकता है ILO से क्या बना दे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विच इंडस्ट्री सफर्स मोस्ट फ्रॉम स्मगलिंग? कौन सी इंडस्ट्री स्मगलिंग की वजह से इफेक्ट हुई है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटो इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन द मोस्ट? टेक्सटाइल एंड टेनरीज। जो जहाँ पे टेनरीज क्या होती है? टेनरीज वो होती है जहाँ पे आपका जो नहीं होता जो ये चमड़े की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको कहते हैं टेनरीज। ठीक है। विच इंडस्ट्रीज एरिया इज मोस्ट पोल्यूटेड इन पाकिस्तान? कराची कोरंगी साइड जो है। विच इंडस्ट्री इज पाकिस्तान फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लो मैकेनाइजेशन? लो मैकेनाइजेशन है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है ना, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। विच इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन लाइफ स्टॉक? लेदर इंडस्ट्री। देखो ना, लेदर इंडस्ट्री लाइफ स्टॉक पे, लाइफ स्टॉक क्या कहते हैं? जो जानवरों के होते हैं, ये गाय भैंस जो होती है ना, बच्चे आप रखते हैं, जानवर वगैरह करते हैं, इसकी खाल से जो लेदर बनते हैं, ये लेदर इंडस्ट्री इन लाइफ स्टॉक के प्रमोशन मिला है, मतलब पे डिपेंड करती है। लेदर इंडस्ट्री चले ही ना अगर ये जानवरों की खालें वगैरह ना आए। ठीक है ना। विच इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट्री? फर्नीचर इंडस्ट्री। जो फर्नीचर इंडस्ट्री है ना, वो सारी किस पे तरफ चलती है? फॉरेस्ट्री पे, जंगलात पर। अगर आप जंगलात लगाएंगे तो आपको लकड़ी मिलेगी ना, तो फर्नीचर बनेगा आपका, अदरवाइज नहीं बनेगा। विच इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट्री? फर्नीचर इंडस्ट्री। विच इज़ द लार्जेस्ट फर्नीचर मार्केट इन पाकिस्तान? चनियोट में होती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, विच इंडस्ट्री, फैसलाबाद को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ, ठीक है, मैनचेस्टर कहते हैं, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं उसको। ठीक है ना। विच इंडस्ट्री इज बिकमिंग ड्यू टू फ्री लांसिंग इन पाकिस्तान? IT industry. Which is the what is the share of the IT exports in Pakistan total exports? 3.5 to 4 बिलियन एनुअली डॉलर है। ठीक है, ये इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। विच इज़ पाकिस्तान फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री टुडे? वो IT की इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा पाकिस्तान जो चेंजिंग रीजनल सिनेरियो है ना, उसके बारे में, पाकिस्तान को का दूसरा रीजन के साथ जो रिलेशन चेंज हो रहे, जो मामला तो हो रहे हैं ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसमें ये है कि थोड़ा सा देख लेते हैं ये ऑनलाइन भी ले लेते हैं बच्चों को।
मैं ग्रुप में ना दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो भी देख लीजिएगा, उसको ज्वाइन करें आप। ज्वाइन कर लिया आपने? लिंक मिला आपको? अच्छा ठीक है। अपने माइक वगैरह ऑफ कर दें। अपने माइक वगैरह सारे ऑफ कर दें प्लीज़। आप भी ज्वाइन कर लें प्लीज़। चलेंगे। अच्छा, अब हम क्योंकि अभी हम जो ऑनलाइन है वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से अब शुरू करेंगे। हम पहुँच गए हैं पेज जो है 80 पे, 81 पे, 82 पे पेज पे पहुँच गए हम। ये देखें, पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? ये अफगानिस्तान, ये वैसे इंडिया है, हमने इंडिया पढ़ा था, इंडिया के साथ ज़्यादा बनता है। ठीक है, हाँ आप एक दफ़ा इसको इंडिया रखें। पाकिस्तान शेयर शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? चाइना के साथ, ठीक है ना। अब अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है वैसे? काबुल। काबिल है। अफगानिस्तान का अमीर का क्या नाम है जो सुप्रीम लीडर है इस वक्त तालिबान का? कल मैंने लिखवाया था आपको, नहीं ना किया याद? ये तो चीज़ है, हमें क्या जरूरत है, हमें तो कुकुल लड़ाने। हिब्बतुल्लाह। हिब्बतुल्लाह, हाँ जी। अच्छा हिब्बतुल्लाह, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरल लाइन, ठीक है। अच्छा, द लेंथ ऑफ द ड्यूरल लाइन इज कितनी है? 2611 किलोमीटर। पाकिस्तान शेयर्स 909 किलोमीटर बॉर्डर विद विच कंट्री? ईरान के साथ, ठीक है ना। ईरान का कैपिटल क्या है? ईरान का कैपिटल। हाँ जी, अब आपको तो फर बोलना चाहिए, जी सर जी। बताओ भाई। ईरान का कैपिटल। हाँ जी, आपको पता है ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान है। तेहरान। हाँ जी, ईरान का कैपिटल, वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है नहीं पता, उनका सुप्रीम लीडर कौन है नहीं पता। तो तैयारी क्या है आपकी? तैयारी करें बच्चों, तैयारी करें, ऐसे नहीं है चलना काम। पाकिस्तान शेयर्स और ईरान की करेंसी क्या है नहीं पता। ईरान की सुरा आपको सुरा उसका जो सीक्रेट एजेंसी है उसका भी नहीं पता। तो फिर आपकी तैयारी क्या है? ये सारी चीज़ें नोट करें, अभी मुझे लिख के दिखानी है। जी सर जी, वो दूसरा जो डाटा कलेक्ट किया उसमें सारे दूसरा आज 5 पेज किए ना, आहिस्ता आहिस्ता उसमें सारे वो लोग अर्जेंटीना वगैरह सारे इटली। अच्छा, ये आप मोबाइल साइड पे रखे हो, उधर देखें। हाँ, मोबाइल क्यों पकड़ा हुआ है? मैं कि क्लास नहीं जा रहा आप। पाकिस्तान शेयर्स 523 किलोमीटर बॉर्डर विद विच कंट्री? चाइना के साथ। इसी तरह चाइना का भी आपने करना है। पाकिस्तान बॉर्डर्स विद इंडिया इज कॉल्ड, हाँ, पाकिस्तान जो बॉर्डर्स है विद इंडिया उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आपने निशान बिठा लेना, निशान कर लेना। अच्छा, द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान बॉर्डर्स विद इंडिया इज कितनी है? ये देखो ना, पाकिस्तान, द लेंथ ऑफ द पाकिस्तान बॉर्डर विद इंडिया इज 3323 आ गया ना किलोमीटर। तो इसका मतलब लार्जेस्ट किसका हुआ? इंडिया का हुआ ना। हाँ, तो ऊपर मैंने इसी वजह से आपको करवाया था, ठीक हो गया ना। ये जो कश्मीर वाली साइड और ये जो LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल वाली, ये मिलाप की तरह बनता है। तो सबसे ज़्यादा फिर ये हुआ है ना। विच इज़ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है। विच वार वाज fought बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1948? फर्स्ट कश्मीर,
वार, फर्स्ट कश्मीर वार 1948 में फर्स्ट कश्मीर जो सबसे पहले लड़ी गई थी वार, वो कश्मीर वार थी। अब आपका देखिए, मेरी बात सुने, अब जम्मू एंड कश्मीर है, आप देखिए जो इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को आपने साथ मिलाया था, वो किस अमेंडमेंट के तहत मिलाया था? इंडिया ने एक अमेंडमेंट की थी, ठीक है। वो भी सर्च करें। वहाँ पर आप उस वक्त उस वहाँ उधर किसकी हुकूमत है, ये भी सर्च करें। और इधर हमारा जो वजीर कश्मीर में वजीर आज़म कौन है, ठीक है। उसका भी आपको नहीं पता, नहीं। वो भी सर्च करें। तो ये देखो बच्चों, ऐसे तैयारी होनी है। अगर आप करेंगे ना ये चीज़ें थोड़ा ऐसे पढ़ते जाएंगे, साथ रेलिवेंट चीज़ें नहीं सर्च करेंगे, तो फिर तैयारी अधूरी होती है। फिर आप कहेंगे हमने इतना तो पढ़ा लेकिन हमारा बना कुछ नहीं। ठीक है ना, वो बनता ऐसे कुछ नहीं है कि जब आप लकीर के फ़कीर हो जाते हैं, सही है ना। तो आपको ये चीज़ें साथ सर्च करनी है। जब एक चीज़ आपको नहीं आती, आप आगे चले ही ना, मैं आपको डायरेक्शन देंगी, मैं आपको सारा रट्टे तो नहीं लगवा सकता, सही है ना। अब डायरेक्शन को फॉलो तो आपने करना है ना, क्यों जी? जी सर जी। कुकर लड़ाड़ी तेरा कुकर में जिब्बा खा देना काका, टेंशन ना ले। तो कुकर इतने लेके आ, आप इतने खाया करेंगे काला जिब करके विच वाज विच वार वाज fought between Pakistan and India in 1940 कश्मीर वार। आगे विच वार वाज द फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1965 में सेकंड कश्मीर वार, ये भी 1965 की भी कश्मीर वार हुई थी, ठीक है ना। विच वार वाज फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1971, थर्ड वार जो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन जो हुई थी ना, हाँ जी। बांग्लादेश हुआ था 1971 को, तो ये उस वक्त वार हुई थी, ठीक हो गया। अच्छा, ये ईस्ट इंडिया जो ईस्ट पाकिस्तान है वो उसका क्या नाम है ईस्ट पाकिस्तान का? ईस्ट ईस्ट में कौन सा मुल्क? बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान का नाम क्या था, अब क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश बन चुका है बांग्लादेश का। पहले सर इंडिया नहीं था। नहीं, अच्छा, बांग्लादेश का आपका प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर कौन है? मौलाना मोहम्मद, नहीं नहीं। अब ये देखो, मेरी बात सुने, आप कहते हैं कि हमारी तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, ठीक है। आपकी तैयारी नहीं है बच्चों। अगर आप मेरे बताए गए कुलिये के मुताबिक इस तरह सर्च नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें आपने सर्च करके अभी मुझे सर्च करके दिखानी है, ठीक है। ठीक है ना। और ऑनलाइन वाले भी सुन लें, ये अभी आपने क्या करना है, मुझे सर्च करके सेंड करनी है आपने, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं मुझे? ऑनलाइन नहीं अपडेट मतलब नहीं है ऑनलाइन वाले, एक दो है। शाह जी मरू करती हो सिख पे जा गया उसे। अली हसन है यहाँ पे, अली हसन, जी सर जी। आप सुन रहे हैं? जी सर जी। अच्छा, चलो ये मुझे सर्च करके बतानी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जी सर जी। विच वार वाज फाट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कौन सी जो वार है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लड़ी गई 1971 में, द थर्ड वार जो विच कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन 1999 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, कारगिल वार। देखो ना, 4 वार हुई हैं, हाँ जी। पांचवी वार अब हुई थी, ये जो इस साल हुई थी ना। 2025। हाँ जी, 2025 में, पता है ना, आज 5वीं बार हुई थी ना, राफेल गिराए थे पाकिस्तान ने उनके। पता है शाह जी। विच रिवर वाटर डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर डिस्प्यूट, इंडस वाटर्स डिस्प्यूट, ठीक है, इंडस वाटर डिस्प्यूट। इंडस वाटर डिस्प्यूट जो है ये है, आगे देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 में। बच्चों ये आपको समझ आ रही है? हाँ जी। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी बताया ना। इंडस वाटर ट्रीटी जो है
ये कब साइन हुई? 1960 में। ये आपने याद रखना है। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया की प्रेसिडेंट कौन इस वक्त? प्रेसिडेंट जाके मोर मोर्मो दुर्बदी। मोरोपल्ली। हाँ, इस तरह क्या है, इसी तरह नाम है, हाँ जी सर जी। मोर्मो दुर्बदी नाम है। तो वो आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है प्रेसिडेंट के बारे में। वो लेडी है, हाँ जी ठीक सर। है ना। और प्रेसिडेंट कौन हो, प्राइम मिनिस्टर कौन उनका? प्राइम नरेंद्र मोदी। वो कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना भी? वो तीसरी दफ़ा। तीसरी जगह। तीसरी दफ़ा बना है, ठीक है ना। हु मीडिएटेड द इंडस वाटर ट्रीटी? वर्ल्ड बैंक ने ये ना मीडिएशन करवा के ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रीटी करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने 1960 में, ठीक है। पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स सिंस विच ईयर? ये देखो, इंडिया तो 1974 में बन गया था न्यूक्लियर पावर, ये 1974 में बना था, उसने धमाके कर लिए थे। और जो इंडिया पाकिस्तान, ने? हाँ, इंडिया ने, और पाकिस्तान ने 1998 में, ठीक है ना, 28 मई 1998 में ये ना पाकिस्तान ने किए थे, चागी के हम 2 धमाके किए थे। इंडिया 1974 में बन गया था, ठीक है ना। अच्छा, विच कॉरिडोर कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना? चाइना को कौन सा कौन सा कॉरिडोर है जो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है? सी पैक। सी पैक से क्या बनता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। सी पैक इज अ पार्ट ऑफ द विच ग्लोबल प्रोजेक्ट ऑफ चाइना? अब ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप पूछा जा सकता है। जो सी पैक जो है वो एक प्रोजेक्ट है चाइना का उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है ना। ये सी पैक उसका एक हिस्सा है जो पाकिस्तान में सिर्फ बना है, बाकी मुल्कों के दरमियान वो बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, वो BRI के तहत बन रहे हैं। BRI का एक हिस्सा है सी पैक, जो पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज द सेंट्रल टू सी पैक? ग्वादर पोर्ट, ठीक है ना। ग्वादर पोर्ट हैज़ बिटवीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ चाइना के मदद से उसको डेवलप किया जाए। पाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद चाइना, रशिया एंड सेंट्रल एशिया, SCO? पाकिस्तान इज द मेंबर ऑफ द विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि जो चाइना, रशिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट जो है उनके साथ मिलकर क्या बना रहा है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म भी आ जाती है, एब्रीवेशन भी आ जाता है। SCO से क्या? SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द SCO 2017 में बना, ये भी आपको याद करना, 2017 में मेंबर बना। अच्छा, पाकिस्तान इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन? सार्क, ठीक है ना। सार्क जो है ना, सार्क उसका फुल मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द किसका? साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन सी है? सार्क है। सार्क कब वजूद में आई? 85 में। इसका सार्क का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू। किस कैपिटल है? नेपाल का, ठीक है। नेपाल में अब आपको पता है नेपाल में क्या हुआ है? नेपाल में वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, उन्होंने हुकूमत गिरा दी है, ठीक है ना। अब कौन है उसकी हुकूमत उधर? नहीं पता, ये भी लिखो, सर्च करना है इसको, ठीक है ना। और नेपाल में किसकी हुकूमत है? नेपाल में अब क्या चल रहा है? नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाल का कैपिटल क्या है? ये सारी चीज़ें आप लिखें। ऑनलाइन वाले भी देख लीजिए, मुझे सारा सर्च करके सेंड करेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क इज लोकेटेड इन काठमांडू, नेपाल। पाकिस्तान सस्पेंडेड ट्रेड रिलेशन विद इंडिया इन 2019 में इंडिया के साथ ट्रेड को कट ऑफ कर दिया था। विच कंट्री इज पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? चाइना, ठीक है ना। पाकिस्तान चाइना के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा करता है। सर यूएसए नहीं आया था लास्ट? वो टेक्सटाइल में था, ठीक है ना। ये चीज़ें गौर से आपने पढ़नी है। विच कंट्री इज पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट? देखना,
ये आया था। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किन चीज़ों को करता है, किस कंट्री को? पाकिस्तान, यूएसए। यूएसए को एक्सपोर्ट चीज़ें भेजता है उधर, ठीक है ना। आगे तक पाकिस्तान शेयर्स रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज विद विच नेबरिंग कंट्री, ईरान के साथ, क्योंकि ईरान भी मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री है, तो लिहाजा कि ये रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज है जो मिलती जुलता है इनके साथ, ईरान के साथ। पाकिस्तान एंड ईरान signed a gas pipeline agreement called Peace Pipeline, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसको कहते हैं पीस पाइपलाइन एग्रीमेंट कहते हैं। पीस, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन भी कहते हैं, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन भी कहते हैं, पीस पाइपलाइन भी कहते हैं, ठीक हो गया। Pakistan played a key role in the 1980s war in which country? अफगानिस्तान। सोवियत अफगान वार में 1980 की दहाई में पाकिस्तान ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से ज़हनशीन होनी चाहिए चीज़। पाकिस्तान सपोर्टेड द अफगान जिहाद विद द हेल्प ऑफ यूएसए, सऊदी अरेबिया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आफ्टर 9/11 पाकिस्तान बिकेम ए फ्रंट लाइन अलाई ऑफ विच कंट्री इन वार ऑन टेरर? यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। आगे जी, पाकिस्तान हैज सफर्ड मोस्ट ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन विच नेबरिंग कंट्री? अफगानिस्तान। 9/11 कब हुआ था? 2001 में, 2002 में, 2010 में, 2011 में? कौन से दिन? 9/11 2001। एक मिनट, ठीक है। आगे देखें, विच ग्रुप टुक कंट्रोल ऑफ द काबिल इन अगस्त 2021? विच ग्रुप टुक कंट्रोल ऑफ काबिल? 2021 में तालिबान ने हुकूमत संभाल ली थी, ठीक है। अब विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन करती है, फोकस करती है, फोकसेस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन सेंट्रल एशिया? ईसीओ। ये ईसीओ अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको कहते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये क्या करती है? विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन सेंट्रल एशिया में? सेंट्रल एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, वो ईसीओ है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ईसीओ, इस्टेब्लिश इन, ये 1985 में इस्टेब्लिश की गई थी। पाकिस्तान एंड तुर्की आर क्लोज पार्टनर अंडर विच ट्राईलैटरल प्रोसेस? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, ट्राईलैटरल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक तुर्की भी आ गया। तुर्की का प्रेसिडेंट कौन है? तैयब एर्दोगान। तुर्की का कैपिटल क्या है? ठीक है, कैपिटल क्या है तुर्की का? अंकारा। अंकारा, ठीक है, शाबाश। कैपिटल अंकारा है। उनकी करेंसी क्या है? उनकी करेंसी तुर्की LIER नाम है। क्या है कैपिटल, उनकी करेंसी क्या है? लीरा। लीरा, की लीरा, ठीक है ना, शाबाश। इस तरह से आपने अब तैयारी करनी है। आगे चलते हैं जनाब। Pakistan has strategic ties with which Gulf country due to labor exports and defense cooperation? सऊदी अरेबिया के साथ। अभी भी एक डिफेंस को इनका एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया का, खाना काबे की हिफाजत के लिए, हरमैन शरीफीन की हिफाजत के लिए अभी हुआ है। पाकिस्तान रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स रेमिटेंस फ्रॉम विच रीजन? मिडल ईस्ट कंट्रीज से, गल्फ स्टेट से लेता है। रेमिटेंस होता है बाहर से जो मुबादला जो आता है, लोग हमारे इधर गए होते हैं, उधर से वो क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं कमा कर। पाकिस्तान मेन डिफेंस पार्टनर इन द मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया डिफेंस पार्टनर है। पाकिस्तान हैज़ बीन बैलेंसिंग टाइज विद बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड विच अदर रीजनल कंट्री? ईरान। ये टाइज को मतलब कि करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मेंटेन स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी इन कन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया ने ईरान, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पाकिस्तान इज़ आल्सो अ पार्टनर ऑफ विच इस्लामिक मिलिट्री अलायंस? किसका? इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म
कोलिशन। ठीक है, लेक्चर कितने मिनट्स का हो गया? 35 मिनट का हो गया। आगे चलते हैं। पाकिस्तान इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट विद विच टू कंट्रीज। ईरान के साथ, इंडिया के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी ये डिस्प्यूट है बॉर्डर के लिहाज से। इंडिया के साथ जो बॉर्डर उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और अफगानिस्तान के उसको क्या कहते हैं? ड्यूरन लाइन कहते हैं। ठीक हो गया ना? ये अब बात क्लियर है आपको? हाँ जी सर। Which country supported Pakistan's stance on Kashmir at the UN? China. Pakistan is the strengthening regional connectivity through CPEC. ठीक है ना? CPEC ग्वादर के ज़रिए, पोर्ट के ज़रिए जो रीजनल कनेक्टिविटी है, एक रीजन को पाकिस्तान एक इस रीजन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो CPEC की वजह से है। Pakistan regional role is affected by rivalry between which two major powers, USA and China. रीजनल रोल पाकिस्तान का है दो राइवलरी के दरमियान, चाइना और यूएसए के दरमियान, एक दूसरे के मुकाबले में आ रही है। इस वजह से पाकिस्तान बिगेस्ट रीजनल चैलेंज इन 21st सेंचुरी वो कौन सा है? सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। चलें जी, अब हम करते हैं ये वाला, पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर वाला। हाँ चलें, इसको मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज फॉर्मली स्टार्टेड इन 1972 में। ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज़ नॉन एज द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा, ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs याद रखिएगा। पाकिस्तान डिसाइड टू स्टार्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम आफ्टर विच वार? 1970 वार की वार के बाद पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया गया था अब भी हम भी न्यूक्लियर पावर बनेंगे। ठीक है ना? हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ठीक है ना? पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर वाज इसको कनौप पढ़ते हैं, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है ना? कनौप वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर? 1972 में। अच्छा, विच कंट्री हेल्प पाकिस्तान इन बिल्डिंग कनौप? कनाडा ने हेल्प किया। विच कंट्री कट ऑफ न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद पाकिस्तान इन 1970s? कनाडा ने। ठीक, विच कंट्री कट ऑफ न्यूक्लियर कोऑपरेशन की कट ऑफ कर दिया था? पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 1998 में। ठीक है, आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन विच प्लेस? चागी के, बलोचिस्तान में चागी के मुकाम पे। अच्छा, हाउ मैनी न्यूक्लियर टेस्ट डिड पाकिस्तान कंडक्टेड इन मई 1998? 6 टेस्ट किए थे, 6। पाकिस्तान, मैंने पहले 2 बताया था, ये गलत बताया, 6 है। ठीक है ना? पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड इन रिस्पॉन्स टू इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट। ये देखिए, इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने जो किया था ना, पोखरान 2, जो मई 1998 में। ठीक है ना? उसके जवाब में, यानी कि जो पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया था। ठीक है, आगे द डे ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट, आगे द डे ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई इज सेलिब्रेटेड एज योम तकबीर के तौर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 मई को और 1998 को, और योम तकबीर कहते हैं उसको। ठीक है ना? पाकिस्तान बिकेम द न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड इन 1998 में, 7वां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। आगे पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री टू बिकम ए न्यूक्लियर पावर। ठीक है, और किसी कंट्री के पास ये न्यूक्लियर पावर नहीं है, मुस्लिम कंट्री। ठीक है ना? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट? जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया तो उस वक्त कौन था? नवाज शरीफ था। ये याद रखिएगा। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट? रफीक तारड़। ठीक है, रफीक तारड़। हु वाज द आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट? जनरल जहांगीर करामत। ठीक है ना? आ रही है समझ? अच्छा, मन तो आ रही है, वैसे तानू अगर नहीं आ रही थे। विच इंटरनेशनल ट्रीटी रिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू 5? विच इंटरनेशनल ट्रीटी रिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू 5? NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये 5 कंट्रीज थे, इन्होंने कहा कि ये जो ना जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, आगे नहीं बढ़ने देंगे हम। ठीक है ना? हमारे 5 कंट्रीज के पास ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके बावजूद और कौन सी थी कंट्री? इसमें USA है, चाइना है, इसमें रशिया है, इसमें कनाडा है,
और इसमें है दूसरा फ्रांस है। पाकिस्तान में हेलो, सर बरतानिया नहीं है। तो मैंने बोला तो है दूसरा दूसरा कनाडा। कनाडा कौन है? हाँ बरतानिया, बरतानिया का दारुल कैपिटल क्या है? लंदन। तो कनाडा। सर कनाडा यूएसए के साथ है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आप। इसमें बरतानिया जो है ना, बरतानिया इसमें है। हाँ जी। इसमें बरतानिया में कनाडा की तरफ चला गया जी, बरतानिया है। सही कह रहे हैं। अली बोल रहे हो ना? जी सर। हाँ बरतानिया बिल्कुल ठीक है, मैं वो समझ रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इंटरनेशनल ट्रीटी रिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियर वेपन्स स्टे टू 5। ये जो 5 कंट्रीज थे ना, इन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियर जो है वेपन्स है ना, हम तक महदूद रहेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब कि इसका क्या है, ये ऐसी ट्रीटी थी जिसमें उन्होंने मायदा किया था, एग्रीमेंट किया था कि ये न्यूक्लियर वेपन जो है ना, हमारे कंट्रीज से आगे ये शिफ्ट नहीं होंगे, और कोई कंट्री जो क्या क्या नहीं बनेगा। नहीं कोई पावर नहीं है। हाँ ये बात ठीक है। इसका मतलब ये है एनपीटी, ठीक है। इज पाकिस्तान सिग्नेटरी ऑफ द एनपीटी? नो, पाकिस्तान ने इसको साइन नहीं किए होंगे, ठीक है। अगर साइन कर देता तो फिर क्या होता, फिर इसमें ये न्यूक्लियर का जो कंट्री ना मान सकता, ठीक है ना। फिर इसका पाबंद होता कि हम ये अगर साइन कर देता तो फिर ये इसने कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने थे। अगर अब नहीं किए तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इस पाकिस्तान सिग्नेटरी ऑफ द सीटीबीटी कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी? इसका भी नहीं है, इसका भी सिग्नेटरी नहीं है। विच यूएस लॉ इम्पोज सैंक्शंस ऑन पाकिस्तान आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट? विच यूएस लॉ इम्पोज सैंक्शंस, पाबंदियाँ लगाई थी ऑन पाकिस्तान पे आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट में? ग्लैन अमेंडमेंट ने, GLENN, ग्लैन अमेंडमेंट। ये एक अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था, पाकिस्तान पर यूएसए ने पाबंदियाँ लगाई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने, वो चाहते थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट ना करे, न्यूक्लियर पावर ना बने, क्योंकि इंडिया बन चुका था तो हमारा आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी था। विच इंटरनेशनल एजेंसी मोनिटर्स, विच इंटरनेशनल एजेंसी मोनिटर्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ वर्ल्ड वाइड? ये है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये तमाम जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ है ना वर्ल्ड वाइड, उसको मॉनिटर करती है। कोई कंट्री यानी कि खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा, कोई छुप के यानी कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहा, क्योंकि ये बहुत ख़तरा है ना पॉपुलेशन के लिए। अगर किसी ऐसी कंट्री के पास हाथ आ जाए हथियार, तो वो बगैर सोचे समझ चला दे तो दुनिया को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ विच अथॉरिटी? नेशनल कमांड अथॉरिटी, NCA, ठीक है ना। NCA ऑफ द पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2000, ठीक है, 2000 में इस्टेब्लिश की गई। विच कमेटी कंट्रोल्स द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन पाकिस्तान? विच कमेटी? ये ECC, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल कमेटी। विच विंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल द न्यूक्लियर सिक्योरिटी? SPD, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, ठीक है। आगे चलते, ये इतने आपके लिहाज से उस तरह से नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको हर लिहाज से याद करने हैं, ठीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज मेनली एम्ड एट डिटरेंस अगेंस्ट, डिटरेंस अगेंस्ट होता है पाकिस्तान, ये ना मतलब कि पाकिस्तान ने जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है ना, वो किस की वजह से बनाया है, ऐसे समझ ले आप, वो इंडिया की वजह से बनाया, बिल्कुल। ठीक है ना। डेटरेंस होता है कि आप जो आपका दुश्मन होता है उसको रोकने के लिए, उसके मुकाबले में, ठीक है ना। आसान आसान लफ्ज़ों में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ताकि आप समझ आ जाए। पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन किस पे होता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन? क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, CMD। Which technology is the basis of Pakistan nuclear weapons? Uranium enrichment. आगे है which
laboratory was central in Pakistan uranium enrichment. काहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज, ठीक है ना, एल के आर एल, ठीक है ना। आगे है KRL वाज रीनेम्ड एज खान रिसर्च लेबोरेटरीज, ठीक है ना, इसको दोबारा नाम दे दिया खान रिसर्च लेबोरेटरीज। आगे पाकिस्तान आल्सो डेवलप्ड विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, heavy water reactors. Which missile system developed Pakistan nuclear weapon Shaheen and Horim series? Pakistan first nuclear capable missile was Hori 1. Pakistan Shaheen missile series is developed with help of from China. Pakistan Hori missile series is developed with the help of नॉर्थ कोरिया, ठीक है जनाब। ये आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं एमसीक्यूज। चलिए इसको वैसे हम ख़त्म कर लेते हैं, ये वाला पैराग्राफ। पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल इज़ बाबर मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल है, बाबर मिसाइल जो है वो क्या है, न्यूक्लियर जो मटीरियल है ना वो लेके जा सकता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल इज़ बाबर मिसाइल, ठीक है ना। पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च मिसाइल इज राड मिसाइल, ठीक है ना। आगे विच इंटरनेशनल कंसर्न रिलेट्स टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय पाकिस्तान AQ खान नेटवर्क। विच इंटरनेशनल कंसर्न रिलेट्स टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय पाकिस्तान, ये AQ खान नेटवर्क। AQ खान नेटवर्क अब्दुल खदीर खान को कहते हैं नेटवर्क। विच US ऑफिशियल वंस सेड पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री बिकॉज ऑफ न्यूक्स। जो बाइडन ने कहा था, 2008 में, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री बिकॉज ऑफ न्यूक्स, 2008 में कहा था इसमें। ये विच इंटरनेशनल बॉडी इम्पोज सैंक्शन ऑन पाकिस्तान आफ्टर 1998 टेस्ट, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन ने। Pakistan's nuclear program is considered safe under SPD security system. Which country strongly supports Pakistan's nuclear program diplomatically? China. Which country strongly opposes Pakistan's nuclear weapons? India. Pakistan nuclear assets are placed under which policy? First use policy against contravention security of India. फर्स्ट यूज पॉलिसी मतलब कि अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स आर प्लेस्ड अंडर विच पॉलिसी। इसका मतलब है कि फर्स्ट यूज पॉलिसी अगेंस्ट कन्वेंशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि अगर हमें लगा कि हम नहीं बच रहे, ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले हम चला देंगे न्यूक्लियर वेपन, चला देंगे। इसका फर्स्ट यूज़ पॉलिसी के तहत हम इंडिया पे चला देंगे, उससे पहले हम चला देंगे, ठीक है ना। अगर हमें लगा कि इंडिया अब चढ़ाई कर रहा है, हमारे पास और कोई राह नहीं है, तो हम ठोक देंगे उनको। अच्छा, विच इज़ पाकिस्तान स्मॉलेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, टैक्टिकल नसर, ठीक है ना। नसर जो है हातफ ये है 9, ठीक है। Which is the international concern about the Nasr missile, tactical nuclear use in battlefield. आगे which concept ensures Pakistan nukes are only used in extreme necessity, full spectrum deterrence. Pakistan's nuclear program is often described as South Asian balance of power, ठीक है ना। साउथ एशिया में जो न्यूक्लियर साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया साउथ एशिया में है ना। अब ये देखें, आपके दुश्मन के पास अगर एक गन है ना, तो आपके पास भी अगर एक गन है तो आपके पास बैलेंस होंगे आप। अगर आपके दुश्मन के पास 100 गन है और आपके पास 50 है, तो पावर उसकी ज़्यादा है, तो आपके पास आपकी कम। आपने आपको बैलेंस रखने के लिए, दुश्मन के एट पार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 गन्स खरीदनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं। उसने न्यूक्लियर वेपन बनाए, आपने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया, अब आप उसके एट पार आ गए, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा कंट्री है,
लेकिन आपने भी उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो इस तरह से आप इसको कहते हैं बैलेंस पावर कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है ना। ताकत का बराबर होना, ठीक है ना। ले जनाब, आज इतने काफ़ी है, हमने इसको कर लिया। आगे है ये जो सार्क है, ECO है, SCO है, पाकिस्तान रोज़, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो आ रही है ना आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम साथ लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।